हाय एवरीवन, आई एम बबलू कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि वेटलैंड और रामसर साइट से रिलेटेड है। इंडिया के दो नए वेटलैंड्स पटना बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रिलेटेड है। दूसरा है गुजरात का है। ये दोनों वेटलैंड्स वर्ल्ड के रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। इस तरह से इंडिया के टोटल 98 वेटलैंड्स रामसर वर्ल्ड के रामसर साइट में शामिल है। इस तरह से हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स वाले देश बन गए हैं, या यूं कहिए कि रामसर साइट में हम तीसरे नंबर पे हैं। आगे हम बात करते हैं कि अब ये तो हमने जान लिया कि ये दो नए शामिल हुए हैं। इस तरह से 98 हमारे रामसर साइट हो गए हैं। सबसे पहला ये है, ये एग्जाम के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया में टोटल रामसर साइट की संख्या, कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 98 है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में दो नए रामसर साइट कौन कौन से शामिल हुए हैं। इंडिया के दो नए वेटलैंड रामसर साइट में कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो ये दो नए बताओगे। एक उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, पटना बर्ड सेंचुरी। दूसरा आप बताओगे कि गुजरात के है छारीदंड। ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार क्वेश्चन दे देंगे ए बी सी करके, और इधर 1 2 3 करके दे देगा। दूसरे साइड बोल देगा ये मैच करो, और बोल देगा इनमें से कौन सा गलत है, रॉन्ग है, उसको मैच करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये खासकर आपके एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल में हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, किसी भी तरह के वनडे एग्जाम्स हो, इवन कि बिहार दरोगा के एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। यूं कहें कि कहीं ये ना हो कि यूपीएससी तक में ये सारे क्वेश्चंस आ जाए। तो इस तरह से रहते हैं। बाकी जरा बात करते हैं हम वर्ल्ड के बारे में। और वर्ल्ड के बारे में बात करने से पहले हम जरा देखना चाहते हैं इसके बेसिक कुछ इतिहास के बारे में। तो रामसर साइट के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखिए, ये रामसर साइट जो की शुरुआत होती है 1971 में, होता है रामसर कन्वेंशन। ये रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के शहर रामसर में। ठीक है। ये रामसर कहाँ पे पड़ता है, तो ये कैस्पियन सी के आसपास पड़ता है। अब ये हुआ कब था रामसर कन्वेंशन, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है। अब ये ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हो गया। इसको अगर लागू की बात करें हम कि इसको इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया, तो ये 1975 से इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि इसको मानने लगे लोग वर्ल्ड के। अब आगे बात करते हैं कि ये रामसर साइट है क्या। आखिर हम इतनी सारे बातें कर रहे हैं कि रामसर साइट है क्या। तो रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट है कि प्रवासी पक्षियों के आवासों, उनके पारिस्थितिक तंत्र को बचाना, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, ये रामसर कन्वेंशन में कहा गया था। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है, इतना जरूरी क्यों है इसका स्टडी। इसलिए जरूरी है ताकि ये हमारे वेटलैंड्स की सुरक्षा कर सके, ताकि इसके प्रति सबसे पहले कि वेटलैंड्स के प्रति लोगों की जागरूकता उत्पन्न हो। इससे क्या होगा कि हमारे वेटलैंड्स की सुरक्षा होगी, यानी कि आर्द्र भूमि की सुरक्षा होगी, पर्यावरण, इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगा, बाढ़ नहीं आएंगे। जितने भी काउंटलेस जो स्पीसीज है, यानी कि अलग अलग आते हैं, लाइक साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से आने वाले पक्षी होते हैं, जैसे केवला देव आपने नाम सुना होगा, या केवला देव पक्षी अभयारण्य या घाना पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। इसकी ये काफ़ी इसके लिए फेमस है। तो इस तरह यहाँ पे आने वाले डिफरेंट टाइप के जो है हमारे स्पीसीज की सुरक्षा होती है। यहाँ पे ये ग्रो करते, पनपते हैं, अपने नए स्पीसीज को बर्थ करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं, और इस तरह से हमारे पर्यावरण में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं इसके थीम के बारे में। यहाँ से पेपर में आ सकता है, पूछ देगा कि इस साल की यानी कि 2026 की थीम क्या है वेटलैंड डे का, या रामसर साइट जो हमारे वेटलैंड्स का स्पेशली। तो थीम है हमारा वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। ये एक थीम हो गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ से आता है कि हम इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया के बारे में जानने से पहले भी थोड़ा सा और जान लेते हैं हम कि वर्ल्ड में रामसर साइट या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, पूरे विश्व में हर 2 फरवरी को, हर 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, हर 2 फरवरी को, यहाँ पे देखिए, हर 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
अब ज़रा हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं फाइनली। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया रामसर साइट की में को जो ज्वाइन किया था इंडिया ने, वो किया था 1982 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। हम 2014 तक बात करें, 2014 तक, तो इंडिया में टोटल 26 हमारे पास रामसर साइट या यूं कहें कि वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स थे जो रामसर साइट में शामिल थे, टोटल 26। लेकिन जैसे ही ये 2026 आता है, यानी कि आज जो 2026 है, तो 2026 में टोटल हमारे 98 वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। इस तरह से अब हम आगे चढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो हमारे कितने वेटलैंड्स है, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे दो वेटलैंड्स है। कौन कौन से? एक पटना बर्ड सेंचुरी, एक है अपना पटना बर्ड सेंचुरी, दूसरा है गुजरात का है छारी दंड। ये जो है ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, इसको शामिल किया गया है। अब कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। की फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया के तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है, जिसकी संख्या 20 है। इसके पहले, तमिलनाडु के पहले, इंडिया के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेटलैंड हुआ करते थे, 10 हुआ करते थे। लेकिन अभी ये ज्यादा है, यानी कि तमिलनाडु में ज्यादा है। एक ये चीज आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा, जो कि है लार्जेस्ट साइट तमिलनाडु, जो कि लिखा है बाय मिस्टेक, टाइपिंग एरर है, तमिलनाडु नहीं है। इंडिया की लार्जेस्ट साइट जो है, यानी कि लार्जेस्ट वेटलैंड है, वो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है रेणुका लेक, यानी रेणुका झील है, जो कि ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब चिल्का झील की बात करें, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ये ठीक कर लीजिएगा आप लोग। चिल्का झील है उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में है चिल्का झील। ये फर्स्ट हमारा वेटलैंड था, यानी कि प्रथम आर्द्रभूमि था। चिल्का झील के साथ साथ एक और हमारा था, केवला देव पक्षी अभयारण्य, जिसको घाना पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, ये राजस्थान में था, केवला देव। ठीक है, तो एक साथ कौन कौन से? इंडिया का पहला पक्षी अभयारण्य था, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। ठीक है, इंडिया का पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा था? तो आप बोलेंगे उसको पहला पक्षी अभयारण्य चिल्का लेक, और केवलादेव पक्षी अभयारण्य को इंडिया का पहला वेटलैंड का दर्जा मिला था। ठीक है, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट जो है वो है सुंदरबन डेल्टा है। सबसे स्मॉलेस्ट है रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है, वो कहाँ है? वो है तमिलनाडु में। ठीक है, अब आते हैं दो नए के बारे में, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो ये है हमारा रॉ या बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे वेटलैंड्स के बारे में और रामसर साइट के बारे में। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए। जो भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिए, यानी कि कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर आपको एरर मिलता है, लगता है कि मैंने कुछ एरर कर दिया है, कुछ बताने में कुछ गलत मिस्टेक कर दिया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।